हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अनुराग मेरिटक चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपका दोस्त या फ्रेंड्स अनुराग मेरुठा। आज हमारे जो ऑप्टिक्स क्लास है प्रकाश की, वो दर्पण की चौथी क्लास चलेगी, मतलब फोर्थ क्लास चलेगी आज, जिसमें अपन उत्तर अवतल दर्पण के उपयोग व दर्पण सूत्र और इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले तो अपन लिखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या लिखेंगे दोस्तों? पहले उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पणों के उपयोग मतलब उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस चीज में इनका उपयोग किया जाता है। देखो, इधर पहले लिखने से पहले मैं एक बार समझा देता हूँ। सेविंग में, ईएनटी में, दंत चिकित्सा में और सूक्ष्मदर्शी में, सौर जो सौर कुकर है उसमें किया जाता है, और इसमें टॉर्च टॉर्च में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखो इधर सेविंग की दुकानों में ईएनटी डॉक्टर टॉर्च में और सूक्ष्मदर्शी में और सौर चूल्हे में और वाहनों की हेडलाइटों में, वाहनों की हेड लाइटों में, मतलब सेविंग मतलब जो नाई की दुकान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट, इनकी मतलब आंख कान के डॉक्टर भी इसका प्रयोग किया जाता है। टॉर्च लाइट में भी किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सौर चूल्हे में भी किया जाता है और वाहनों की हेडलाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है इसका उत्तल दर्पणों के उपयोग। अब किसके उपयोग है? उत्तल दर्पण के उपयोग। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ जाते हैं? गाड़ियों के साइड ग्लास में, गाड़ियों के साइड गिलास में, और एक किया जाता है एटीएम मशीनों में, एटीएम मशीनों में इसका का प्रयोग किया जाता है। एक बार देख लेंगे, एक बार समझ लो। सेविंग की दुकानों में, ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टरों में, टोज में, सूक्ष्मदर्शी में, सौर चूल्हे में किया जाता है और वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। और ये नेक्स्ट इसका है उत्तल दर्पण का, गाड़ियों के साइड ग्लास में किया जाता है, मतलब इसका जो उपयोग किया जाता है वाहनों की पीछे की वस्तु देखने के लिए किया जाता है। एटीएम मशीनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब लिखेंगे अपन दर्पण फॉर्मूला। अब लिखेंगे दर्पण सूत्र। क्या होता है? 1/f, 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। इन तीनों की क्वांटिटी में, इन तीनों के मध्य आपको संबंध भी पूछ सकता है। 1 नंबर में, आधा नंबर में, अब में आपका इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई एफ वी और यू के मध्य क्या संबंध होता है, दर्शाए। अब देखो इसमें एफ और क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। वी क्या है इसमें? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और यू क्या है इसमें? बिंब दूरी। यू क्या है इसमें?
प्रतिबिंब दूरी, नीचे नोट लिखना। उत्तल दर्पण या लेंस, इसमें एफ और आर क्या दोनों क्या रहेगी, इसमें पॉजिटिव, और अवतल दर्पण या लेंस में एफ और आर दोनों क्या रहेगी, इसमें नेगेटिव। मतलब या लेंस हो या दर्पण हो, उत्तल दर्पण में तो दोनों एफ और आर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और अवतल दर्पण में दोनों क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अब देखो इसमें उत्तल दर्पण, इसमें आपको V लिखूंगा तो V समझ जाओगे क्या होगा। इसमें प्रतिबिंब दूरी क्या रहेगी, इसमें पॉजिटिव, और उत्तल दर्पण में क्या रहेगी, ये पॉजिटिव। उत्तल दर्पण में भी क्या रहेगी, V पॉजिटिव रहती है दोनों। ठीक है, अब इनके कुछ पहले तो लिखने आवर्धन क्षमता।